Good morning, students. Today we are going to start our exercise 3.1. Students, लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF से रिलेटेड कंसेप्ट किया था, उसी पे बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है. ओके, इसमें 10 सम्स हैं स्टूडेंट्स. आज हम 5 करेंगे और 2 पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स. बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, बस कैलकुलेशंस आपने ध्यान से करनी है. ओके, लेट अस स्टार्ट. देखिए स्टूडेंट्स, our first sum is write the prime factors of the following numbers. आपको 216 के और 512 के क्या बताने हैं? प्राइम फैक्टर्स बताने हैं. इट मीन्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. आपको मैंने बताई है कैसे करनी है. देखिए ऐसे करते थे ना हम. 216 को ऐसे लिखेंगे, फिर एक लाइन यहाँ पर, देन लाइक दिस. अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से इसको डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, देन 1 है, ये नहीं चलेगा तो 0, यहाँ पर 8. उसके बाद अगेन 2 पे जाएगा, ये 5 4, अगेन 2 पे चला जाएगा, 27 आ जाएगा. अब ये 2 पे नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स हमें किस पे लेना पड़ेगा? 3 पे. 3 9 जा 27, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा. तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन. तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. आप वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको. देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 40, 54, 54 2 जा, ये हो जाएगा 108, 108 2 जा 216 हो जाएगा आपके पास. आप वेरिफिकेशन कर लेना स्टूडेंट्स अगर आपको डाउट हो तो. ओके, नाउ 512 का करना है आपको. 512 का भी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन. देखिए कैसे करेंगे. अगेन 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से नहीं होता तो नेक्स्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स. अगर 3 पे भी नहीं होता तो 3 से नेक्स्ट पे जाते हैं. ओके, बट लेना यहाँ पर प्राइम नंबर ही है. यहाँ पर हम कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते. 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. उसके बाद 2 1 जा, देन 2 6 जा 2 4 जा 2, फिर से ये 2 पे जाएगा, अगेन 2 पे, अगेन दिस टाइप यू हैव टू डू स्टूडेंट्स. ओके, लास्ट में क्या लिख दोगे? 512 किसके इक्वल? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ये 9 टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप वेरीफाई करके देख लेना स्टूडेंट्स. ये इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 512 ही आने वाला है. ओके, सो इस टाइप से आपने सारे सम्स करने हैं जो भी पार्ट रह गए हैं. कल मैंने आपको लिख के दे दी थी एक्सरसाइज, इसके सारे के सारे सम्स, वहाँ से आप देख लीजिएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड सम. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर. सेकेंड सम क्या है? हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. ये जो पेयर, जो ये नंबर का पेयर गिवन है, इसके हमें क्या बताने हैं? कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. अब देखिए सबसे पहले 48 के फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद 64 के. फैक्टर्स क्या होते हैं? जिस पे ये डिवाइड हो जाए. अब 1 पे भी डिवाइड होता है 48, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 4 पे, 6 पे. और ये मल्टीप्लाई करने, डिवाइड जब हम करेंगे इसको 48 को, तो ये क्या आ जाएगा? 6 से अगर डिवाइड करेंगे 48 को तो 8 आ जाता है, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 48. उसी तरीके से 64, ये मेथड आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है स्टूडेंट्स. ओके, आप उसी मेथड से करेंगे. अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 48. 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6. उसके बाद 8 12 16 24, 12 16 24 एंड आफ्टर दैट 48. और उसके बाद हम लिखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ 64. 64 के क्या बन जाएंगे? 1 2 4 8 16 32 एंड देन 64. तो इसी तरीके से आपने सबसे पहले तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं दोनों नंबर्स के. उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन मीन्स जो दोनों में है. देखिए 1 तो दोनों में है ही, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है. 1 कॉमन है, 2 भी दोनों में है स्टूडेंट्स.
उसके बाद 4 भी दोनों में है, देन 8 भी दोनों में है स्टूडेंट्स, और लास्ट में 16 भी स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों नंबर्स में प्रेजेंट है। देखिए हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर बताना था। अगर हमें पूछते कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताओ तो हम क्या करते, सबसे बड़ा बता देते, 16 क्या हो जाता है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता। ओके, सो this type you have to do all the sums. Okay, now next part is 75 and 105 is given. Now 1 into 75 is equal to 75, 3 multiplied by 25 75, 5 multiplied by 15, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 25 भी 75 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 15 भी 75 आता है। उसी तरीके से 105 भी ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप करके देख लेना इसको डिवाइड, जिस जिस नंबर पे ये डिवाइड होते हैं वही आपने लिखना है। अब अगेन सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 75 कितने हो जाएंगे, 135, 135, 15, 25 एंड 75। सिमिलरली फैक्टर्स of 105, 1357, 1357, and after that 15, then 21, 35, and then 105. Now we have to tell common factors. So common factors, what are the common factors here? Let us see. कॉमन फैक्टर्स कौन से है स्टूडेंट्स, 1 तो होगा ही, 3 भी है, 5 भी है, और उसके बाद 15 भी है। तो कौन से हो गए, 1, 3, 5, 15, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे पास। इसमें भी अगर हमें HCF पूछा जाता तो हम क्या बता देते, 15 बता देते, क्योंकि वही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स में। ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर किन्हीं दो नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए तो उसका HCF हमारे पास 1 होता है। ये एक रिजल्ट भी है स्टूडेंट्स। ओके, ये अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो सब में कॉमन होता ही है, तो उन नंबर्स का जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरीके से HCF भी फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उनका। अगर कुछ भी कॉमन ना हो 1 को छोड़ के तो HCF वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर सम सेकंड। अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स थर्ड सम में भी हमने HCF से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको कल करवाया है, कैसे करते थे हम, यहाँ पे 18 आएगा, 18 का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 118 का करेंगे। कैसे करेंगे, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा हो गया। अब क्या करेंगे, 18 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल है। ओके, अब 118 का भी इसी तरीके से करेंगे हम, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 59 आया, 59 ना खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए सिर्फ 59 से ही डिवाइड होगा ये 1 जा पे। जैसे ही 1 आया आप स्टॉप कर देंगे। अब 118 किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 59 के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया है मेथड, अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो पेयर बनेगा। यहाँ पे पेयर सिर्फ एक ही बन रहा है और कुछ कॉमन है ही नहीं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 18 में आपको 2 टाइम्स 3 दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे पेयर्स नहीं बनाने, ये 3 तो दोनों 18 के ही हैं, हमें एक 3 इसमें से और एक 3 नीचे वाले में से लेना होता है। ओके, लाइक एक 2 ऊपर वाले में से, एक 2 नीचे वाले में से। अब इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, इट मीन्स HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, प्रोसीजर बस आपका सही होना चाहिए। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे 450 का, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, उसके बाद ये जाएगा 5 पे, 5 25 जा, अगेन 5 पे, 3 पे भी नहीं हो रहा था ना स्टूडेंट्स ये, इसलिए हमने 5 पे ही किया है सीधा। उसके बाद 450, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, अब ये 3 पे हो जाएगा। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो ना, 5 and 2 7 and 2 9 है, 9 तो 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स फास्ट कैलकुलेशंस। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस नंबर से इसको डिवाइड करना है। इस मेथड से 25 5 से हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे आप, 250 को किसके इक्वल लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5,
2555। ओके, उसके बाद 450 को किसके इक्वल लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 450 हमारा इसके इक्वल आ गया। अब हमें फाइंड आउट तो क्या करना है? HCF। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 250 एंड 450। 250 का और 450 का एलसीएम HCF कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, अब अगेन पेयर बनाते हैं हम। एक पेयर तो ये बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए, ये 5 का भी तो बन रहा है। बस एक ऊपर से एक नीचे से कॉमन होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपने बस इतना देखना है। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नो, और कुछ कॉमन नहीं है जो दोनों में है। ओके, तो पेयर में से एक बाहर ले लो। इस पेयर में से 2 बाहर गया, इस पेयर में से 5 बाहर गया, और इस पेयर में से आपके पास 5 बाहर गया। देन आंसर विल बी 2 5 जा 10, 5 जा 50। इस तरीके से आपने करना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। एक ऊपर से एक नीचे से, तब आपको पेयर मिलेगा, उस पेयर में से एक बाहर निकालना है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स HCF ऑफ 118 एंड 118। ओके, उसके बाद सम नंबर 4 एंड आवर स्टेटमेंट इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, एक ये भी मेथड मैंने कल आपको बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। ये ऊपर वाले सम में हमने किससे किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसमें हमने करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। देखिए, 575 इज लेस देन 920। तो 575 को हम क्या लेकर चलेंगे? डिवाइजर लेकर चलेंगे। और 920 को क्या लेकर चलेंगे फर्स्ट टाइम के लिए? डिवाइडेंट। सो लेट अस स्टार्ट। 575 यहाँ पर, 920 है। अब देखिए, 575 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 1 पे जाएगा स्टूडेंट्स। 575 आ गया, माइनस कर कीजिए। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 5 गया 3। अब 345 है। अब अगेन डिवीजन का सिंबल डालेंगे। अब डिवाइडेंड कौन बन जाएगा? 575। इसको इधर हम यहाँ ले आते हैं स्टूडेंट्स, 575। अब ये जाएगा 1 पे, 345 हो गया। उसके बाद अब माइनस करेंगे 550, देन 230 हो गया। फिर से डिवीजन का सिंबल डालेंगे हम। अब देखिए, 345 क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। अगेन ये 1 पे जाएगा, 230। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, 3 में से 1 गया 2, देन सॉरी यस 1 आएगा यहाँ पर। 3 में से 2 क्या 1 आएगा ना यहाँ पर। अब देखिए 115 है यहाँ पर, अगेन डिवीजन का सिंबल लगाएंगे हम। 230 अब क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 150 ये 2 पे जाएगा स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा हमारे पास 230। जैसे ही 0 आया हम स्टॉप कर देंगे। जो लास्ट डिवाइज़र है, आखिरी बार जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे डिवाइड किया है लास्ट टाइम, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF ऑफ किस किस का? 575 का और 920 का। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 115। सो दिस टाइप यू हैव टू डू दिस सम। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। फिर ओके, जब तक 0 नहीं आता तब तक आपने क्या करना है? प्रोसीड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सम, डी पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इजी है, ध्यान से समझना है इसको आपने। देखिए 3 नंबर्स गिवन है। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 180 है। उसके बाद है हमारे पास 320, उसके बाद है 420। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, और लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे। 180 से 320 को डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले। अब ये 1 पे जाएगा। अब 420 की बात हम बाद में करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसके लिए करते हैं। 180 आ गया यहाँ पर, 0, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140 आ गया। अब ये 180 क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। 1 पे जाएगा 140, अगेन माइनस करेंगे 40 आ गया। फिर से 140 क्या बन जाएगा अब की बार? बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप अगर बार बार करेंगे तो ऐसे आपको आ जाएगा कि कभी भूलेंगे भी नहीं। 120
20 आ गए यहाँ पर। अब 20 के बाद अगेन 40 को इधर ले आएंगे, 2 पे जाएगा, ये 40 हो गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आया आपने स्टॉप कर दिया। इट मीन्स HCF ऑफ 180 एंड 320, 320 और 180 का कितना हो गया स्टूडेंट्स? 20 हो गया। लेकिन हमें बताना तो तीनों नंबर्स का है। अब ये जो HCF आया इसको हम लेकर चलेंगे 420 के साथ। देखिए कैसे, 20 है यहाँ पर, इससे हम 420 को डिवाइड करेंगे, उस वही मेथड फॉलो करेंगे। 20 2 ज़ा 40, 20 1 जा 20, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। इट मीन्स ये जो 20 है 420 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये तो तीनों का ही फैक्टर बन गया, तीनों का ही कॉमन फैक्टर बन गया स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इस 20 ने इस 420 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? HCF ऑफ 180, 320 एंड 420 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 180 का और 320 का 20 आ गया था। अब इस 20 ने 420 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका भी क्या बन रहा है? फैक्टर बन रहा है। और ये तीनों का क्या बन गया? HCF बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। इस तरीके से अगर 3 नंबर आते हैं स्टूडेंट्स तो आपने ऐसे प्रोसीड करना है। अगर 3 नंबर्स आपके पास आएंगे तो आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। ओके, पहले फर्स्ट 2 को साथ में लोगे, फिर लास्ट के साथ उसको लोगे। क्लियर? So now let us do our fifth sum. Find the greatest number which can divide this, this and this. वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब देखिए, ग्रेटेस्ट अगर पूछा जाता है तो हम HCF ही बताते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वही तो हो गया ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए आप लिखेंगे we will find HCF of 36, 81 एंड 108। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो या आप लॉन्ग डिवीजन करो या कोई सिंपल मेथड करो। तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करके कॉमन लेके फिर HCF निकाल के। ओके, सो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। तीनों का अलग अलग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका हायर क्लासेस के लिए। अब देखिए 81 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से डिवाइड होगा। ये 81 जो है हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से। 327। अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा, फिर से ये 3 पे डिवाइड होगा, अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा। तो इस तरीके से करना है। उसी तरीके से हम 108 का करते हैं। 2 पे डिवाइड हो जाएगा, अब फिर से 2 पे हो जाएगा ये, अब होगा 3 पे। तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए जो भी नंबर आप यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं जो इस डिवाइड करने जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या लिखेंगे आप? 36 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। 81 किसके इक्वल आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल। उसके बाद 108 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल। अब आपको बताना है HCF। HCF ऑफ 36, 81 एंड 108 HCF बताना है ना आपने। तो कैसे करेंगे? मैंने बताया आपको, पेयर्स बनाते हैं हम। देखिए यहाँ पर तो कोई पेयर नहीं बन रहा। अब देखिए 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे हम। ग्रुप बन जाएगा 3 3 का। यहाँ पर भी ये किसका? 3 3 का ग्रुप बन जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से 2 ग्रुप्स बन गए, ये भी 3 का, ये भी 3 का। अब ग्रुप में से तो एक बार आता है, ग्रुप में से एक बाहर आ गया, इस ग्रुप में से भी एक बाहर आ गया। तो 3 3 जा 9 हमारा क्या हो जाएगा? HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? 9। सो
लास्ट में लिख सकते हैं आप। सो ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 36, 81 एंड 108 इज इक्वल टू 9। 9 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो जब जब आपको ग्रेटेस्ट बताना हो तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी मेथड से आपने सारे सम्स करने हैं। बस प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से करनी है, टेबल को अच्छे से रीड करना है। ओके, सो यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज एट योर होम। आपने ये 5 सम्स अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट 5 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।